कर दोस्तों, आपका पगार अगर 15 से 20 हजार भी है, अगर आपका पगार 15 से 20 हजार भी है, तो भी आप एक दिन करोड़पति बन सकते हो। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ऐसा कैसे? ऐसे तो बहुत से लोगों को 15 से 20 हजार पगार है, वो तो करोड़पति नहीं बने, और हम कैसे बन सकते हैं? आपका वीडियो देख के जो हमको तो 15 से 20 हजार पगार है, और इस समय हाल कुछ ऐसा है कि 15 से 20 हजार पगार में होता भी कुछ नहीं है, और सबसे ज्यादा मार जो खा रहा है वो केवल और केवल मिडिल क्लास जो लोग है वही मार खा रहे हैं। कैसे? वो दो तरीके से मार खा रहे हैं। एक तो बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल की फीस इतनी महंगी है, दूसरा महंगाई इतनी ज्यादा है, हम दोनों तरफ से पीस रहे हैं मिडिल क्लास वाले, उसमें मैं भी आता हूं। तो हमें कैसे कम पूंजी में कहीं ना कहीं आगे जाके बड़े सपने देखने चाहिए, और बड़े सपने मतलब यहाँ पे कम से कम नहीं कहीं तो हमारे पास करोड़ या 2 करोड़ का फंड तो आगे चल के आना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये एकदम जेन्युइन बात है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ फेक बोल रहा हूं या होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो को पूरा देखो, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और आपके दोस्त को शेयर भी कर दो, ताकि वो भी वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखे और सही से इन्वेस्टमेंट करें। देखो, आपको शेयर बाजार के बारे में नॉलेज नहीं है, वादा नहीं। आपको एसआईपी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो भी नहीं, वादा नहीं। इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो भी मालूम नहीं है, तो भी चलेगा। केवल और केवल मैं जैसा बोल रहा हूं उस हिसाब से अगर आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो यहां पे कहीं ना कहीं आप आगे जाके करोड़पति बन सकते हो बहुत आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रातों रात नहीं बन सकते। आप सोचते होंगे कि भाई 1 आध साल 2 साल में बन जाए या आज ही बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा देखो, ऐसा रेयर केस में होता है जो कोई स्किल सीखा हो, और जैसा कोई वीडियो बना रहा है उसका रातों रात वायरल हो गया, या कोई स्किल सीखा हो वो वायरल हो गया, तो वो होते हैं। बाकी रातों रात और कोई शॉर्टकट है नहीं, रातों रात अमीर बनने का और कोई शॉर्टकट है नहीं। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं वो थोड़ा पेशेंस का गेम है और लॉन्ग टर्म का गेम है। कैसे? अगर आपका सपोज पगार 15 से 20 हजार है, तो हमारा खर्चा कितना है? अगर आप देखो, मिडिल क्लास जो है, एकदम मिडिल क्लास है, वो 20 से 25 हजार पगार रहता है, और जो थोड़ा और उससे थोड़ा हट ये है तो उनका 15 से 20 हजार पगार रहता है। लेकिन हम 15-20 हजार वाला उस वो उनके पगार के हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, और यहाँ 20 से 25 वाला उसके हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, और जो 50 हजार जो जिसका पगार है वो अपने हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। तो हमको यहाँ क्या करना चाहिए ताकि आगे चल के हम भी एक दिन करोड़पति बन सके, वो भी बड़े आराम से? कैसे करना है? देखो, आपका अगर सपोज मान लेते हैं 20 हजार पगार है, ये 15 हजार के लिए भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पहले एक मोटा मोटी हिसाब 20 हजार का ले लेते हैं। जैसा 20 हजार पगार है और आपका खर्चा अगर 22 हजार है, तो यहां नहीं बन सकते। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ दिन का आपको थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। थोड़ा कुछ दिन के लिए आपको थोड़ा बचत करनी पड़ेगी, कुछ दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम महीने में 5 हजार बचाना है, कुछ भी करके। नहीं भी 5 हजार बचेगा तो भी 4 हजार तो आपको बचाना ही बचाना है। अगर आप महीने का 4 हजार बचाते हो, केवल और केवल 4 हजार, और कितना साल के लिए? 25 साल के लिए। अगर 25 साल के लिए महीने का 4 हजार बचाते हो, और वो अगर देखो वो 4 हजार आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड आता है एक, आपको कुछ नहीं करना है, आपके बैंक में जाना है, जो भी नजदीकी एसबीआई बैंक हो, एचडीएफसी भी हो तो भी चलेगा, एसबीआई हो तो भी चलेगा, या कोई भी आपकी जो बैंक है उसमें जाओ और 2 हजार जो है स्मॉल कैप में लगाओ। 2 हजार स्मॉल कैप फंड, उसमें स्मॉल कैप फंड आता है। ऐसे बहुत से कंपनियों के आते हैं, लेकिन आप बैंक से ही करो, क्योंकि आप नए हो और नहीं मालूम किया ये कैसे किया जाता है। तो ये सीधा और सरल तरीका ये है कि हम हमारे नजदीकी बैंक में जाएं और वहां पे जाके एसआईपी करें। एसआईपी मतलब कैसे करा जाता है? आप आपके नजदीकी बैंक में जाओ, वहां पे जाके आप बैंक वाले से बोलो कि हमको स्मॉल कैप फंड में एसआईपी करना है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, उसमें 2 हजार की एसआईपी करो। और एक आता है उसी में स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड, सॉरी, एक स्मॉल कैप फंड में करो, और एक उसमें और आता है जो मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड आता है। एक जो मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड आता है, उसमें आप एसआईपी करो हर महीने में 2 हजार की करो स्मॉल कैप में, और 2 हजार की करो मिड कैप एंड लार्ज कैप में। तो ऐसे आप हर महीने की 4 हजार की एसआईपी करो। 4 हजार की एसआईपी आपको 25 साल तक करना है। देखो, यहां पे रातों रात करोड़पति बनने का और कोई रास्ता है नहीं, केवल और केवल हमको पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। देखो, अगर ये लॉन्ग टर्म, क्योंकि आगे चल के अभी तक तो हम जैसे तैसे यहां तक पहुंचे हैं, क्यों? क्योंकि आगे चल के और भी ज्यादा मतलब महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चाहे सरकार जिसकी भी आओ, ये महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, और ये महंगाई ऐसे ही बढ़ने वाली है। और हमारा पगार अगर उस तेजी से नहीं बढ़े,
तो हम कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट अभी से चालू करो। इन्वेस्टमेंट अगर अभी से चालू करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके पास अच्छा खासा फंड आएगा। अगर आपके पास 3 करोड़ का फंड आ जाता है, ये दोनों मिला के, तो 25 साल बाद ये आपका 3 करोड़ का फंड हो जाएगा। 25 साल बाद कम से कम आपके पास 3 करोड़ का फंड आ जाएगा। नहीं, 3 करोड़ आएगा तो सब कुछ टैक्स बीक्स ये वो काट के 2 करोड़ तो आपके पास नेट बचेगा ही। उसमें से सरकार का टैक्स भी लगता है और बैंक भी थोड़ा बहुत अपना कमीशन काटते हैं, तो ये सब काटने के बाद आपके पास 2 करोड़ तो बचेगा ही। लेकिन वो 2 करोड़ बहुत अच्छे किसी में आप लगा सकते हो, कोई बिजनेस चालू कर सकते हो। तो यहाँ पे रातों रात करोड़पति तो नहीं बना जा सकता, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हो तो यहाँ करोड़पति बनने के 2 रास्ते हैं। देखो, 2 रास्ते कैसे है, दोनों मेहनत वाली है। एक लॉन्ग टर्म आप एसआईपी कर सकते हो, आप जहां काम कर रहे हो वहां करते रहो, जहां नौकरी आप करते रहो वहां करते रहो। सैलरी जो आएगी उसमें से 4,000 बचा के अपना अपना, और जिसका 15,000 पगार है उसमें भी यहाँ 2,000 बचाना है। अगर 15,000 जिसका पगार है वो अपनी थोड़ी सी कटौती करके यहाँ पे 13,000 अपना खर्चा करे और 2,000 यहाँ पे बचाए, और 1,000 स्मॉल कैप में लगाओ और 1,000 स्मॉल कैप एसआईपी में लगाओ, 1,000 एसबीआई स्मॉल कैप फंड या एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, और 1,000 लगाओ लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड आता है उसमें लगाओ। तो वो 2,000 में चालू कर सकते हो, और जो जिनका 20 से 25,000 पगार है वो 4,000 में चालू कर सकते हैं, 2,000 की एसआईपी। तो यहां ये आप कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत तो यहां अपने लिए सेविंग बचा के रखो। अब और दूसरा रास्ता यह है कि आप अगर जो कर रहे हो वो करते रहो, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा के आप कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकते हो। लेकिन उसमें यह है कि अभी बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि यहाँ पे आपका मतलब थोड़ा सा कैसा है, पहले पहले बिजनेस में पैसा देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, और आपका जो है मतलब कहीं और दूसरी जगह से आवक नहीं है। तो इसके लिए आप अगर डायरेक्ट बिजनेस करोगे अभी, तो इसमें हो सकता है आपका लॉस हो जाए और आप फिर बाद में उठने के मतलब लायक ना रहो, या थोड़ा बहुत परेशानी आती है। फिलहाल तो बिजनेस की खस्ता हालत, वो जो है एसआईपी ही एक वो जरिया है जो आगे चल के कहीं ना कहीं अच्छा खासा फंड हमारे पास आ सकता है। तो आप क्या करो, जैसे मैंने बोला है कि 2,000 स्मॉल कैप फंड और 2,000 लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, एसबीआई बैंक में जाओ, आपके नजदीकी एसबीआई बैंक में जाओ। ये ऐसा नहीं कि आपका पैसा कहीं जाएगा, ये सेफ तरीका है पैसा आपका इन्वेस्ट करने का। अगर आप नहीं किया तो आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहां थी महंगाई कहां हो गई, और आगे चल के और ज्यादा होगी ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जिनको अभी तक ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टमेंट किसमें करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ताकि आगे चल के वो भी कहीं ना कहीं अच्छा फंड जमा कर सके। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार।